फसब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रियाज साहब ने रमज़ान साहब मार मकबूल साहब इन्होंने बुजुर्ग है इन्हों की पूरी फैमिली की तरफ बरादरी की तरफ तुहाडे नाल कम अज़ कम 250 जो वोट फैमिली का इन्हों की अगे भी सी मजीद आउन जी इन्हों की सारी फैमिली ताद करके तुहाडे नाल मुकम्मल जोड़ा तुहाडे नाल इंशाअल्लाह लिहाज न चलन आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता मां रियाज साहब का और तमाम दोस्तों भाइयों का एलियाने जैनपुर का जोड़े इतने इतनी कसीर तादाद में इकट्ठे हुए और मेरी गल सुनने का मैंने मौका मैंने फराहम किया कि मैं थोड़े नाल गल कर सका। बार तैयब साहब नाल तो अक्सर साड़ी गपशप रही थोड़े नाल थोड़ी ज़रा गपशप घट रही तो अज अल्लाह ताला ने मौका दिता है। एक दिन रह गया इलैक्शन में परसों इंशाअल्लाह तकदीर के फैसले होने ने। पहला फैसला तुसा यह करना है साडा एहतसाब करना है जोड़ा असी 5 साल रहे असी अपनी सफाई के हवाले नाल यही आख सकते हैं कि उस 5 साल के हवाले नाल 4 साल साडी ऑपोजिशन साढ़े कोल बड़ा मौका सी कि असी PTI ज्वाइन कर लेंदे और करोड़ों रुपए के फंड भी ले लेंदे और वजीर भी बन जाते, लेकिन असा यही फैसला किया कि अपने कायद नवाज शरीफ के नाल वफा करांगे। अल्लाह ताला ने तौफीक दी इस्तकामत दी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल तरीन दौर सी, इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुशर्रफ के दौर च भी असानी चलियाँ जेड़ा इस दौर के अंदर असी इंतकामी कार्रवाइयाँ मैं भी और मेरी जी बरादरी टब्बर तुसी लोग को तुहाडे तक कोई इंतकाम आया और तुसा सारिਆਂ ने बर्दाश्त किया, मैं तुहानू भी सलाम पेश करदा। उस तो बाद 1 साल हुकूमत का आया, कोशिश की हालात वाक़यात के मुताबिक इस इलाके के अंदर का पिछले 4 साल कोई खातर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मैं अक्सर लोगों को आखदा कि यही फ़र्क है PTI और नून लीग की। बजट वही है जोड़ा शहबाज शरीफ को भी लभदा, बजट वही है जोड़ा इमरान खान साहब को भी लभदा रहा, लेकिन उसके बावजूद थोड़े सामने हालात। बाकी जरदारी साहब का दौर भी थोड़े चो अक्सर लोगों ने वेख्या है। मेरा भाई है कराची तो आया, इस तो गवाही ले लो कि कराची चो उस पीपल्स पार्टी ने की हालात किए सर बहुत अच्छी तरह जानते और जुल्म दी मौका मिला तो दोनों खिताब करके सुना दें। जुल्म दी इंतहा और करप्शन दी इंतहा और लोगों को लुट मार करके डरा धमका के एक जबरदस्ती दी जबर दी हुकूमत कायम हुई है सिंध के अंदर वडेरिया की। कोई आम आदमी उत्थे सोच भी नहीं सकता MP साढ़े जो आम आदमी नहीं सोच सकता उत्थे MP MLA बनने। कोशिश की, हिम्मत की, उस 1 साल के अंदर जो भी काम हो सकता है वो करिए। यह फैसला हुण तुहाडा है, तुसां यह फैसला एक तो एहतसाब करना है अपने नुमाइंदा जोड़ा पिछला नुमाइंदा जोड़े असी सा, दूजा तुसी अगले 5 साल वास्ते अपना चीज़ां जड़ियां ने किसी के हवाले करनियां। वो चीज़ां की ने, वो इंसाफ है सब तो पहली चीज़ कि तुहाडे इत्थे थाणियां दे अंदर कोई इंसाफ करने वाला वेखण वाला बंदा होवे, किसी नाल जुल्म ज्यादती ना होवे, किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाना। अल्लाह ताला सान हिम्मत और तौफीक देवे कि असी जिस तरीके नाल पहले कभी किसी के खिलाफ इंतकामियां साथियों के नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि नाल ज्यादती ना हो और हक का साथ दिता है। और इसी तरीके नाल दूसरी चीज़ तुहाडी तलीम है, तीसरी चीज़ तुहाडी सेहत है, चौथी चीज़ तुहाडे बच्चों का मुस्तकबिल है कि एक ऐसी हुकूमत बने जो तुहाडे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले नाल ऐसे फैसले करे कि आने वाली नस्लें उस तो मुस्तफीद हो। मैं शुक्रिया अदा करदा तुहाडे सारे दोस्तों और उम्मीद करदा कि तुसी तराजू चू तोल के ज़मीर का फैसला करोगे और पूरी सालसी करोगे कि कौन हकदार है वोट का और केड़ी पार्टी हकदार है वोट। इंशाअल्लाह अगर मैंने अल्लाह ताला के दर से उम्मीद है और यकीन है अपने रब से कि अगर तुसा ईमानदारी नाल फैसला किया तो वह अहल सिर्फ नवाज शरीफ अहल है कि वोट जोड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दिता। उस इंसान को इतों बंदियां ने बाहर भेज दिता, उन्हें अपनी सियासत को खैराबाद कह के रिटायरमेंट की जिंदगी शुरू कर दी। पूरी दुनिया चू दानिशवर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्कियां ने बह के सारी सोच विचार तो बाद फैसला किया कि पाकिस्तान नवाज शरीफ तो बगैर नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है और नवाज शरीफ अपना हर चीज़ दाव ते ला के इत्थे आके बह के सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल और साड़ी अगली नस्ल वास्ते जंग लड़दा।
इंशाअल्लाह मैंने उम्मीद है ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੈਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ और संग जारी रहेगा इंशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह मेरा रब करम करेगा और अल्लाह का करम होएगा तो सब बेहतर हो जाएगा बहुत शुक्रिया जी बहुत मैं फरज साहब ਨੂੰ इस चीज़ का वादा करदा ये यकीन दहानी कराना कि साड़ी बरादरी और एरियाने जैनपुर की तरफों साढ़े को जो इख्तियारात है वो वोट का हक है वोट देना साडा काम है असी वादा करते हैं कि वोट असी शेर नूं देंगे सारे जने जोर नाल आवाज ला के वोट किस नूं दोगे मलक साहब को भी एक वादा लेना असी साडी जैनपुर बरादरी जिहड़ी जैनपुर मैणी दी बरादरी एरियाने जैनपुर है इन्हां दा पिछले चंद सालां तो जिहड़ा कंटिन्यू इत्तिसाल हो रहा ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਸਾਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਾਰ ਤੈਯਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੋਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ हमारे डॉक्टर भरत साहब तशरीफ लाए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मोहतरम डॉक्टर साहब भरत साहब आपके सामने असम्बली के वालों तक आवाज जानी चाहिए हाथ खड़े करके बोले अपनी औकात में रहे
जाओ आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। जनाब मोहतरम काबिल एहतराम, हमारे साथ काबिल एहतराम, देना हो साथ, देना हो तो साथ, ये हम सोचा नहीं करते। देना हो साथ तो हम ये सोचा नहीं करते, अंजाम हो जैसा भी ये हम देखा नहीं करते। और लीड लंबी का इजाफा, नून खानदान 2 हिस्सों में वाज़े बट गया है। काउंसिल में डिस्पेंसरी है, जैनपुर वाली यूनिक काउंसिल डिस्पेंसरी से महरूम है, इसका भी कहीं खुशी दे देना। हमारा कब्रिस्तान है, उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए, और हमारी कब्रिस्तान की 4 दीवारी होनी चाहिए। और यूनियन काउंसिल लाजमी सेवरेज सिस्टम जो है, बराए मेहरबानी मोहतरम काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, हमारी दरख्वास्त है आपसे कि सेवरेज सिस्टम जो है हमारे पूरे माहौल को खराब कर रहा है, इस सेवरेज सिस्टम को ठीक करके हमें शुक्रिया का मौका दें। और ये रोड तो आपने बनानी ही बनानी है, ये जल्दी बन जाएगी, लेकिन हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब पिछली बातें सारी मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं ले और देखा। इंशाल्लाह आप काम करते जाएंगे, हम शुक्रिया भी करते जाएंगे और साथ आपके खड़े भी होते जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वलायत साहब का, हमारे मोहम्मद खान साहब का और तमाम दोस्त भाई जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसे आम का यहाँ पे इंतजाम किया, तमाम बरादरियों का, तमाम अहलियाने जैनपुर का और मेरे बाकी आए मेहमानों का। और मुझे आखिरी दिन ये मौका मिला कि मैं अपने दिल की बातें अपने जैनपुर वालों से कर सकूं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैंने जब ये तस्वीरें देखी तो मुझे मोहम्मद अकबर साहब, मकबूल साहब, असलम साहब, इन सब की बहुत याद आई। 2002 में जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए पहली दफा डॉक्टर एजाज की वफात के बाद आया तो ये वो लोग थे जिन्होंने मेरा बाजू, मैं कहूँगा उंगली पकड़ के मुझे जैनपुर फिराया, मुझे गलियों में लेकर गए और इन्होंने मुझे कहा कि ये डॉक्टर एजाज, लोगों को बताया कि ये डॉक्टर एजाज का बेटा है, मेरा तारुफ कराया यहाँ पे और इलाके में। इनका मैं एहसान मान लूँ और इसी तरीके से जैनपुर वालों का भी एहसान मान लूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, इलेक्शन के लिए एक दिन रह गया है, परसों का दिन एहतसाब का भी दिन है और उसके बाद आपने अगले 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे को, नए नुमाइंदे को चुनने का भी दिन है। एहतसाब हमारा कि हमने 5 साल में आपके लिए क्या किया। हमारे मुखालफीन भी स्टेज पे पूछते हैं कि इनसे पूछे इन्होंने 5 साल क्या किया, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि मेरे पास बड़ा आसान तरीका था कि मैं भी आपकी तरह लोटा हो जाता, दूसरी पार्टी में चला जाता, जाके मैं वजीर भी बन जाता, अरबों करोड़ों के काम भी करवाता और हल्के के अंदर भी होता। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो हमें पढ़ाया और जो सिखाया वो ये है कि जो अपने कायद के साथ वफा नहीं करता वो अपनी आवाम के साथ भी वफा नहीं कर सकता। सबसे जरूरी चीज किसी नुमाइंदे के लिए ये है कि जिस सीट पे, जिस टिकट पे, जिस वोट की बुनियाद पे वो मुंतखब हुआ है, सबसे पहला उसका फर्ज है कि उसके साथ वो वफा करे। आज लोगों ने पार्टियां चेंज की, कोई कभी पीपल्स पार्टी से थे, फिर पीटीआई में आए, फिर पीपल्स पार्टी में गए। मेरे लिए इस इलाके की शान पीर मोहम्मद करम शाह साहब की जात है, उनकी जो खिदमात है वो आप सबके सामने है। जब मैं उनकी औलाद की तरफ देखता हूँ और एक अदना सी एमपीए की सीट के लिए उनको अपने असूलों से रूगर्दानी करते देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इनको कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ये किस हस्ती की औलाद है। इनको ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि उनकी तालीमात के हवाले से क्या बात है। आज जब ये बातें सिर्फ एक एमपी और एमएनए की सीट के लिए है तो मैंने उनको पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है। कभी किसी पार्टी, किसी निशान, किसी इत्तेहाद की बुनियाद पे कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसको इज्जत मिलेगी। मेरे रब को मंजूर होना है तो किसी को इज्जत मिलनी है। अगर मेरे रब को मंजूर नहीं होना तो आप जो मर्जी कर ले, आप कभी इज्जत नहीं पा सकते।
ये इस बुनियाद के ऊपर हमने अपनी सियासत की है। पूरा इलेक्शन मैंने अपने अल्लाह के तवक्कल पे लड़ा है और इस तवक्कल पे लड़ा है कि मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। जितने मर्जी इत्तेहाद बना लो, जितने मर्जी गैर फितरी तौर पे इकट्ठे हो जाओ, मेरे रब को मंजूर हुआ तो मेरे रब, मेरी आवाम, मेरे लोगों, मेरी मोहब्बत करने वाले लोगों का दिल फेरेगा और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे कामयाबी से इकरार करेगा। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरी चंद माओ ने यहाँ पे रोक के मुझे गले लगाया, मुझे चूमा और मुझे दुआएं दी। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ये दुआएं हैं। जो ये दुआएं बेलौस मिलती हैं, उनको मेरे से कोई लालच नहीं है, मैंने उनको कोई पैसा नहीं देना, मैंने उनको कोई डराया हुआ नहीं है। मेरे पास सिर्फ खिदमत है, मेरे पास सिर्फ नियत है, मेरे पास सिर्फ मेरी ईमानदारी है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद नवाज शरीफ का नाम है और मेरे अल्लाह का तवक्कल है। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। अगर इन सारी चीजों के बावजूद मेरा अल्लाह रहमत करेगा तो मेरे अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और मैं आपकी आंखों में और आपकी दुआओं से मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने रहमत कर दी है इंशाल्लाह। ये कोई आसान इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने निशानों के अंदर हेर फेर की। कोई रीछ ले आया, कोई भेड़ ले आया, कोई बकरी ले आया। खुदारा सोच समझ के शेर की पहचान करना, एक एक वोट कीमती है। सोच समझ के आपने अपने हक के राय दही इस्तेमाल करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले भी कभी मायूस नहीं किया था। मेरे रब की जात ने भी मुझे कभी मायूस नहीं किया। मेरे जैसा आम आदमी 4 इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने चारों इलेक्शनों में कामयाबी दी। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है, सिर्फ मेरे रब का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं अल्लाह के दर पे उसी तरह खड़ा हूँ, उसी तरह सजदा रेज हूँ अपने रब के सामने और उम्मीद करता हूँ कि मेरा रब मुझे फिर मायूस नहीं करेगा। और आप इंशाल्लाह 8 फरवरी को शेर को यहाँ से कामयाब कराएंगे और इंशाल्लाह जैनपुर से भी सिर्फ और सिर्फ एक आवाज गूंजेगी और वो आवाज होगी शेर की। आप इनकी बौखलाहट का अंदाजा लगाएं। आज हर किस्म की अल्लाह ने मेरी ताकत दी हुई है, मेरे रब का करम है, मेरी कोई औकात नहीं है। आज मुझे एक इशारे पे मैं किसी को मतलब डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को डराया धमकाया नहीं है। मिन्नत करके, खिदमत करके, हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं और मैं आगे भी मिन्नत करके वोट मांगूंगा। आज जो लोग जिनको अपनी हार नजर आ रही है वो स्टेजों पे खड़े होकर धमकियां दे रहे हैं, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा। ओ भाई तुम किस किस को देखोगे? इंशाल्लाह इस इलाके से 1.5 लाख से ऊपर वोट निकलेगा। तुम 1.5 लाख बंदों में से किसी एक को हाथ लगा के तो देखो इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत जगहों पे जाना है, आपकी मोहब्बतों का मैं आगे भी एहसान मानूं। मेरे भाई अजीज साहब ने चंद एक काम गिनवाए। मैं आपसे ये तो नहीं वादा करता कि सारे काम हो जाएंगे, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूँ आपकी ईमानदारी से आपके हक के लिए लड़ूंगा, कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने जब भी मैंने नेक नीति से कोशिश की है, मेरे अल्लाह ने उस काम को अंजाम दिया है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपके मसाइल के हल के लिए मेरा रब फिर करम करेगा और आपके मसाइल हल करेंगे। उसमें आपका मुश्तरका दारा बनना हो, उसके अंदर आपकी सीवरेज का मसला हो, आपकी बकाया सड़क का जो काम रह गया वो तो इंशाल्लाह चल रहा है, वो तो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। बाकी भी जो मामलात होंगे इंशाल्लाह ईमानदारी से कोशिश करूंगा। और एक बात याद रखना कि मैं डॉक्टर मुख्तार और सुहेब इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने पहले भी हमें तौफीक और इस्तिकामत दी रखी है कि हमने आपकी इमानत के अंदर कभी खयानत नहीं की और इंशाल्लाह आगे भी वो खयानत नहीं होगी। जो मिलेगा एक एक आना आपकी खिदमत में और आपके कदमों में लाके पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नाज़िर हो। पाकिस्तान